हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत करती हूँ स्टोरी मेंटोर मेरे चैनल में। आज का जो वीडियो है गाइज वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही ध्यान रखने वाला है। बेसिकली क्या होता है ना कि हम लोग जब ट्रैवल करते हैं ना तो लेडीज़ों का आदत होता है कि बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी क्या छोटी छोटी चीज़ जैसे ईयररिंग्स हो गया, गले में हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें। और देखिए बनता भी है कि शादीशुदा लेडीज़ों को ये सारी चीज़ें पहनना। हम लोग के साथ में क्या हुआ एक इंसिडेंस हुआ ट्रेन में, जो मुझे लगा कि आप लोग के साथ में शेयर करना चाहिए और आप लोग को अवेयर करना चाहिए इन सब चीज़ों से। बेसिकली मेरे साथ तो ये फर्स्ट टाइम हुआ था, मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी पहले नहीं हुआ था। मुझे ये सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं थी। बट जब मैंने ट्रेन में देखा ना तो होश उड़ गए चीज़ों को, कि कैसे लोग चकमे देके और कैसे लोग धोखे देके और काम कर जाते हैं। तो ये वीडियो है जिस दिन हम लोग अपने गांव से गुड़गांव आ रहे थे, गांव में शादी से रिटर्न जब आ रहे थे उस दिन की है। बिकॉज़ कि हम लोग की जो ट्रेन थी वो सुबह की 12 बजे की थी, वो डिले होके शाम को 6 बजे चली गई। ठीक है, शाम को 6 बजे का टाइम डिले कर दिया और हम स्टेशन पे पहुँचे 6 बजे। तब तक उसका डिले होकर टाइम चला गया 8 बजे तक। हम 8 बजे तक वहाँ रहें और इस ट्रेन फाइनली आई। लग रहा था कि फिर उस दिन भी हमारी ट्रेन कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि उससे पहले जो हमारा उससे पहले जो हमारा टिकट था ना वो कैंसिल हो चुका था। ट्रेन कैंसिल हो गई थी बिकॉज ऑफ प्रयागराज के ये सारी चीज़ की वजह से। उस टाइम ही हमारी टिकट थी। तो ये बाद में हमने तत्काल से फिर टिकट लिया बिकॉज़ कि बाबू का स्कूल था। तो 2-3 महीने की वजह से हम उसका पूरा साल नहीं ख़राब करना चाह रहे थे। अदरवाइज़ हम चाहते कि फिर हमारे घर में शादी 2-3 महीने बाद हमारे घर में फिर शादी है, फिर हमें जाना पड़ेगा, तो हम रुक सकते थे। बट स्कूलिंग की वजह से हम यहाँ पे चले आए। बट जब हम यहाँ आए और जब हमारी ट्रेन पुरानी दिल्ली थी, बेसिकली क्या थी, जो नई दिल्ली नहीं थी, पुरानी दिल्ली थी हम लोग की ट्रेन जो पहुंचने वाली थी। वहाँ लास्ट डेस्टिनेशन जो था वो पुरानी दिल्ली का था। पुरानी दिल्ली से पहले एक्चुअली क्या हुआ कि ट्रेन का जो टाइमिंग था स्टेशन पे पहुंचाने का, वो था हम लोगों का अप्रॉक्स 6 बजे के शाम का। पहले तो वो 4 बजे दिखा रहा था, फिर करते करते 6 बजे मुरादाबाद में रोक दिया था ट्रेन 1.5-2 घंटे के लिए। तो वो डिले करते करते शाम को 6 बजे। अब वो इतना डिले कर दिया कि रात को हमें पहुंचाया कितने बजे, 9:45 पे हम लोगों को ट्रेन ने स्टेशन पे छोड़ा। और 9:45 से पहले 10 मिनट पहले ही उन्होंने, जैसे आगे सिग्नल नहीं मिला होगा तो ट्रेन को पहले ही रोक दिया। एक झाड़ी सी थी पुल के पास में, उसने रोक दिया। हमें लगा, और भी जो भी पैसेंजर थे उनको लगा कि ट्रेन स्टेशन पे आ गई थी, बिकॉज हम लोगों को एसी का टिकट था। तो उसमें क्या है कि बाहर की चीज़ें इतना पता नहीं चल रहा था। रात का टाइम था तो इतना पता नहीं चल रहा था कि बाहर में कौन सा स्टेशन आएगा। तो लास्ट स्टॉपेज था और ट्रैकिंग उस टाइम हमने बंद कर दिया था कि सामान हम लोगों ने सारा सामान सेट कर रहे थे कि अब उतरना है। फाइनली इससे क्या हुआ कि 2 हमारे साथ में लेडीज़ें थी जो कि पहले ही वो लोग स्टॉपेज आने से पहले अपना सामान को सब पैक करके, जो भी होता है ना कि सामान फैले रहते हैं ट्रेन में, कभी इधर शॉल कभी पर्स इधर, तो ये सारी चीज़ समेट के उन लोगों ने गेट के पास में आके बैठ गए। एक आंटी थी अप्रोक्स, वो भी 50 ईयर्स की होंगी। और एक लेडीज़ थी जो कि वो सिंगल ट्रैवल कर रही थी। इससे अवेयर इसलिए मैं करा रही हूँ कि देखिए सिंगल जब ट्रैवल करते हैं तो कितनी परेशानी भी होती है और कभी कभी नहीं भी होती। तो जो चीज़ें मेरे वहाँ पे मैंने देखा, मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। हम लोग भी तैयार होके, हम लोग भी अपना सामान पैक करके, जो भी ट्रेन उतरने वाले थे तो सामान को पैक करके और हम चले आए गेट के पास में। और हस्बैंड और बाबू पीछे से सामान लेके आ रहे थे। मैं हस्बैंड ने एक ट्रॉली बाहर कर दी और मैं बोले कि अब तुम इसको देखो, मैं पीछे वाले लेके आ रहा हूँ बिकॉज हमको उतरना ही है। उसी टाइम्स में एक इंसिडेंस हुआ कि जैसे ही ट्रेन जो 10 मिनट पहले जो रोक दी थी ना रात में, तो हमें लगा कि हमारा जो डब्बा है वो पीछे है और स्टेशन आगे है, स्टॉप पे जो प्लेटफॉर्म आगे है। तो हम लोग भी उतरने वाले थे। ऐसा अंधेरा सा था, उधर से पीछे से एक ऐसा चोर सा बंदा चढ़ा उसमें, चोर, बाल ऐसे बिखरे हुए, अजीब सा वो देख रहा था। तो हम लोग इतना ध्यान नहीं गया कि ये बंदा इधर से आया कैसे। जब उसने ऐसा हरकतें की तब जाके ध्यान आया कि ये ट्रेन तो हमारी चल रही थी, चल नहीं रही थी, रुकी हुई थी। ये बंदा आया कैसे, स्टॉपेज तो स्टेशन तो दिख नहीं रहा था। तो ऐसे क्या होता है, जो स्नैचर होते हैं ना, जो छीनने वाले होते हैं मोबाइल,
जो भी ज्वेलरी आप पहने रहते हैं वो छीनने वाले लोग ऐसे हरकत करते हैं। तो उसने बंदा ने चढ़ा और जो आंटी थी उन्होंने अपने स्कार्फ को पूरा उन्होंने बाली पहन रखी थी, तो उनके तो फिंगर्स में अगर ऐसे उंगली फंसा के खींचता तो वो कट जाता, बट उन्होंने ऐसे पूरा कवर करके और जो गेट है ना, गेट के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पे बैठी हुई थी कि हमें उतरना है। उन्हीं के साथ में एक लेडीज़ थी जिनकी बच्ची थी, अब होगी 4-5 साल की लड़की होगी, और वो अकेली उधर से वो ट्रैवल कर रही थी। स्टॉपेज था, उनके फैमिली मेम्बर्स आए थे स्टेशन पे रिसीव करने, बट ट्रेन जो हमें पहले ही रोक दी थी ना, तो इस स्टेशन पे वो लोग वेट कर रहे थे और ये इंसिडेंस हमें पहले ही हुआ था। लेडीज़ अपना मोबाइल अपने बैग इसमें रखी थी, जो भी जैकेट स्वेटर पहनी थी उसमें रखी थी। स्नैचर ने क्या किया, ऐसे झपट्टा ऐसे मारा कि मोबाइल मिल जाए, और उसका ईयरिंग्स पे, मतलब पहले ईयरिंग्स पे ऐसे करते हुए मोबाइल को ऐसे खींचने की कोशिश किया। फिर लेडीज़ ने चिल्लाया और मैं तो ऐसे ऐसे देखती रह गई कि क्या हो गया, कहाँ से आया। तो जब भी ऐसी कोई दुर्घटना होती है, जब भी ऐसा कुछ अकेले अगर लोग ट्रैवल करते हैं, तो जब तक पूरा प्लेटफॉर्म ना आए तब तक आप लोग गेट के पास खड़े ना हों। देखिए जनरल क्लास में क्या होता है, स्लीपर क्लास में क्या होता है कि इतनी भीड़ होती है कि सामान को किधर से चोरी हो जाता है वो पता नहीं चलता। बट एसी क्लास में क्या होता है कि इतने शांत माहौल होता है कि आपके साथ कुछ हो रहा है ना तो बाहर वाले को पता नहीं चलेगा गेट पे, बिकॉज क्योंकि अंदर में सब लोग रहते हैं और गेट के पास जो रहते हैं 1-2 लोग रहते हैं, तो इससे पता नहीं चलता है। तो जब तक आपका प्लेटफॉर्म ना आ जाए तब तक आप अपने डब्बे से बाहर ना निकलें, मतलब अपने सीट से गेट के पास में ना आए। अगर सपोज कीजिए कि वो लेडीज़, मतलब पीछे का जो गेट था ना वो एक गेट बंद था, एक साइड खुला हुआ था, जो जंगल एरिया में गाड़ी रुकी थी ना उधर साइड का गेट खुला हुआ था, और हॉल्ट वाला जो प्लेटफॉर्म वाला साइड का जो गेट था ना वो खुला नहीं था। वो बस उधर से चढ़ा और देखा कि इधर का गेट खुला हुआ, अगर इधर का गेट खुला होता तो ऐसे क्रॉस होता और ये खींच के लेके चला जाता। तो ये चीज़ें मैंने देखा और मैं तो शॉक्ड रह गई वहाँ पे कि क्या हुआ ये। तो ये चीज़ें इंसिडेंस हुआ था मैं ट्रेन में। तो आप लोग भी अगर ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो बहुत ही सावधान होकर ट्रैवल कीजिए। ऐसे ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि मैं इस तरह के आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने जो ब्लॉग से मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई वीडियोज़ के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।